नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीक राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 1 के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का चतुर्थ अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रियमुदा ने शकुंतला से कहा कि हे देवी, आपके वियोग में आपसे अलग होने के कारण केवल हम लोग ही नहीं हो रही हैं, सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी भी बहुत परेशान हैं, बहुत व्याकुल हैं। प्रियमुदा शकुंतला से कहने की हे सती, उगलियदभ कवला निया परिचक्षणा मोरा ओसरि अपंडुपत्ता मुहंति अस्तु विउलदाओ। ये प्राकृत भाषा बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि नाटकों में जो स्त्रियाँ होती हैं वो प्राकृत भाषा बोलती हैं, और जो निम्न श्रेणी के पात्र होते हैं वो भी निम्न और मध्यम श्रेणी के पात्र प्राकृत भाषाएं बोलते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, राजा लोग, ऋषि मुनि, ये सब संस्कृत बोलते हैं, शुद्ध संस्कृत बोलते हैं, और पढ़े लिखे लोग शुद्ध संस्कृत बोलते हैं। लेकिन स्त्रियाँ प्राकृत भाषा का प्रयोग करती हैं, और जो निम्न श्रेणी के या मध्यम श्रेणी पात्र होते हैं वो भी प्राकृत भाषा बोलते हैं। प्रियमुदा अपनी शक्ति से कहने हे सती, उदगलित दर्भ कवला मृगा मृग्य परिचेतन मयूरा अपसित पाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्यश्रूणि अश्रूणि वलताः। उदगलित मैंने कहता क्या उगल दिया है या उगल रही हैं। कौन? दर्भ कौला, तो मैंने कुशों के कौला माने कौर, कुशों के कौर को उगल रही। कौन? मृग्या माने हिरनिया। हिरनिया जो है इन्होंने क्या किया है, कुशों के कौर को उगल, कुछ चबा चुकी थी, लेकिन हिरनियों ने क्या किया, कुशों को कौर को उगल दिया है, परित्यक छोड़ दिया है। कहते क्या? नरता नाचना मयूरा, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। अपसित पाण्डुपत्रा की अपहरण कहते हैं कि गिरा रही हैं, या गिरा करके पाण्डुपत्ता पीले पत्तों को मुंचंत बहा रही हैं। अश्रूणि धन यु मुंचंत 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 धन अश्रूण ई के बाद आ, इसलिए क्या होगा, इको के नियम से ई का बन गया या, और अश्रूण धन्यु बन गया अश्रूणयु, आका हस्ते दीर्घा। अश्रु माने बहा, आंसू, यु माने मानो, लता में लताएं, लताएं अपने पीले पत्तों को गिरा करके मानो आंसू बहा रही हैं। पूरा क्या बहुत आसान है। हिरनियों ने कुशों के कौरों को, जो कौर थे उसके बारे में थे, हिरनियों ने कुशों के कौरों को उगल दिया है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है, और लताएं भी पीले पत्तों को गिरा करके मानो आंसुओं को बहा रही। ये हो गया। जैसे आगे क्या है, समाज कहाँ पर करते बने कैसे, उदगलित दर्भ, या ऐसे छोड़ दिया आसान है। दर्भ कौला किसे कौन? कुशों के, कुशे में बहुत है। दर्भाणाम कावला, षष्ठी सतपुरुष समास। जैसा क्या है, परित्यक्त नर्तना छोड़ दिया है, नाचना जिन्होंने, वह परित्यक्त नर्तना ए बहुवी समास हो जाएगा। पांडुपत्रा में पांडु चतत पत्रा या पांडु चतत पत्राण, कर्मधारक में पहला पद विशेषण है और दूसरा विशेष का, पांडु चतत पत्राण। फिर कितने क्या देखेंगे,
लता में क्या है? लता में टाप प्रत्यय है। अपसृत में कत प्रत्यय, कौन सा? आप उपसर्ग है, सीधात कृत प्रत्यय। मृग्या है, मृगी है या मृग्या बनाए तो मृगी में क्या होगा? अंगी प्रत्यय हो जाएगा। अलंकार कौन सा हुआ? कि मानो आंसू, आंसू वाणी, अर्थात आंसुओं में लताओं का पीले पत्तों का आंसुओं में आरोप किया गया, इसलिए क्या होगा? संभावना थी आदमी, आंसुओं में पीले पत्तों की संभावना की गई, या पीले पत्तों में आंसुओं की संभावना की गई, इसलिए क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार क्या था? संभावन मथोत प्रेक्षा प्रकृत समेनयत। और इसके अतिरिक्त क्या है? जो है आर्या छंद है। यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रा इस्तथा तृतीयति अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदशाया। जिस श्लोक के पहले तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे में 18 मात्राएं होती हैं और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, उसे आर्या छंद कहते हैं। अप्रसाद गुण वैदर्भी रीति। शकुंतला ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, ये वन ज्योत्सना मेरी बहन के समान है, इससे भी विदा ले लूं। काश्यप ने कहा, काश्यप ने कौन? काश्यप ने कहा, बेटी मैं जानता हूँ तुम्हारा इसके प्रति सगी बहन जैसा प्रेम है, ये तुम्हारा दाहिनी ओर है, ठीक है। फिर शकुंतला उस आम वृक्ष से लिपटी हुई उस लता का आलिंगन करने लगी और कहा कि आज के बाद मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। काश्यप अर्थात कंस ने अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, कि संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भरतारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वम् आमेण संसितवती नो मालिकेय मस्यामहं त्वयि च सम्प्रतिरितचिन्ता। संकल्प तो संकल्प प्रथम मैंने कहते पहले ही, मैंने कहते एव मैंने ही, मया मेरे द्वारा तवार्थे तुम्हारे लिए या तुम्हारे विषय में, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही संकल्प कर लिया था कि मैं तुमको योग्य वर को सौंपूंगा। भरतारम मैंने पति को, आत्म सर्वस्व अपने समान, सुकृत अच्छे पुण्यों से या अच्छे कर्मों के कारण गता प्राप्त कर लिया तुमने, लेकिन तुमने अपने अच्छे गुणों के कारण, अपने पुण्यों के कारण अपने जैसा ही पति प्राप्त कर लिया है। आम कहते आम से संसितवती मिल गई है नौ मालिक, हमने नौ मालिका धनियम, नौ मालिका धनियम बन गया, नौ मालिकम क्या होगा? आधुआ से इकाई बन गया। यह नौ मालिका भी अर्थात ये चमेली आम के वृक्ष से मिल गई है। अचानक कहते इसके हमने मैं तो तुम्हारे विषय में एक और संप्रति समय नीत चिंता, चिंता से रहित हो गया हूँ, मेरी चिंता सब खत्म हो गई। क्या हो गया? हे पुत्री, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही संकल्प किया था कि मैं तुमको योग्य वर के हाथ में सौंपूंगा, तुम्हारी बहुत सुंदर और गुणवान लड़के से शादी करूंगा, लेकिन तुमने अपने शुभ कर्मों से, अपने पुण्यों से अपने जैसा ही एक सुंदर अच्छा पति प्राप्त कर लिया है। और ये चमेली की लता भी आम के वृक्ष से मिल गई है, इसलिए इस चमेली की लता के विषय में और तुम्हारे विषय में मैं चिंता से रहित हो गया हूँ, मेरी चिंता सब दूर हो गई है। होगा क्या है? भरतारम धन आत्म, भरतारात्म, भरतारम धन आत्म क्या होगा? भरतारम, भरतारमात्म ये होगा। आकाश समझ लीजिएगा।
सुकृतय गता में नहीं, सुकृतय धन गता। आय के बाद उसके बाद गा, इसलिए शुरू के नियम से क्या होगा बेटा का रा बन गया। अब क्या देखेंगे, वीत चिंता, रहे तो हूँ चिंता से, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, नहीं बन पाएगा इतना देखा जाए तो। आत्मसदृशम में आत्मना सदृशम तत्व समास है, तो क्या वीत चिंता में क्या वीत वीता चिंता यस्य सा बहुवीत समास है। सुकृतय गता, शुभ कर्मों से प्राप्त कर लिया जिसको, सुकृतय गता यम सह बहुवी समास हो जाएगा। गता में कत्ता दोनों प्रत्यय हैं, क्या है कत और ताप, गता में दोनों प्रत्यय हो जाएंगे। संस्कृत में सम उत्तर सीधा कत प्रत्यय और अंगी प्रत्यय भी है, संस्कृत में अंगी प्रत्यय भी है। क्या है इसके अलावा इसमें देखा जाए तो तुल्य योगिता अलंकार है, तो शकुंतला का नवमालिका दोनों का ही वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत है, और वीत चिंता के कारण दोनों का संपर्क होने से तुल्य योगिता अलंकार। कौन सा अलंकार, तुल्य योगिता अलंकार है। तुल्य योगिता का जहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना की जाती है वहाँ पर तुल्य योगिता अलंकार होता है। क्या होता है, पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत् एकधर्मादिसम्बन्धः स्यात् तदा तुल्ययोगिता। और इसके अलावा वसंत तिलका छंद है, क्या उक्ता वसंत तिलका तब जाय गौगा, तो 7 गुण वैदर्भी रीति है। उसके बाद सखियां कहने लगी, हम लोगों को किसके हाथों में तुम समर्पित कर रही हो। और फिर सखियां रोने लगी। फिर शकुंतला ने उनको समझाया। उसके बाद सब लोग जो है भ्रमण करने लगे, घूमने लगे, चलने लगे। फिर शकुंतला ने कहा कि ये देखे हिरणी यहाँ घूम रही है, ये गर्भवती है, जब ये सकुशल प्रसव करे, सकुशल इसके पुत्र या पुत्री हो तो मुझे समाचार दे देना, भेज देना, मेरे पास किसी आदमी को भेज देना, वो समाचार मुझे दे देगा कि हिरणी ने पुत्र को पैदा किया है या पुत्री को, हिरण को पैदा किया है हिरणी को। तो कहा ठीक है, ऐसा करेंगी, हम लोग उसको नहीं भूलेंगे। इसके बाद शकुंतला आंसुओं से, शकुंतला कपड़ों से आंसुओं को पोंछने लगी और उसने फिर देखा कोई उसका आंचल खींच रहा है। शकुंतला ने देखा कोई उसका आंचल खींच रहा है। कहा अरे, पीछे मुड़ गई। कहा अरे कौन है ये जो मेरा आंचल खींच रहा है। काश्यप ने कहा पुत्री, यस्ते त्वया व्रणदिरोपण मिंगूदीनां तैलं न्यसिष्यत मुखे पुष्पसूचिविद्धे श्यामाकमुष्टि परिवर्धति को जहात् सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीममृगस्ते। ये सुनकर जिसके तरह तुम्हारे द्वारा तुमने व्रण माने घाव को विरूपण माने भरने के लिए इंगुदी नाम कहते इंगुदी का, हिंगोट का यानी कलैया का, जिसके घाव को भरने के लिए तुम कलैया का तेल लगाती थी मुख में। पहले कहते तेल शिक्षित में लगाती थी मुखे, मुख में कुशसूचि विद्य, कुशकी नोक से, कुशकी नोक से जिसका मुख घायल हो गया था, ऐसे हिरण के बच्चे के मुख के घाव को भरने के लिए उसके मुख में तुम हिंगोट या कलैया का तेल लगाती थी। श्यामा का मुष्टि, सामा मुष्टि में मुट्ठी हुआ कहते हैं। परिवर्धति को कहते क्या है कि पाला था, जहाँ में कहते छोड़ रहा है, सो मैं कहते वह अयम यह नाम नहीं, सो अयम नहीं साधन अयम, सा में छोटा उसके बाद फिर छोटा, सा में छोटा उसका दूसरा साधन अयम,
सा में छोटा, उसका दूसरा, उसका अर्थ छोटा। तो यदि विसर्ग के पहले और बाद में आ हो तो सन अतोरोर कृतार कृत्य के नियम से विसर्ग के स्थान पर ऊ बनेगा, बन गया सौ। फिर सा में आ के बाद आ गुणा से उसका ओ बन गया। फिर ओ के बाद आ है, इंग प्रधान तारक सूत्र के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। कहते देखो तक पर वर्षिका नहीं, तको नहीं, तकह जहाज विसर्ग का वो बना हस्या से। मुट्ठी मुट्ठी भर सावा खिला करके तुमने इसको पाला था, वही न मैंने कर नहीं पुत्र का पुत्र के समान प्यारा। पदवी मैंने करते क्या होता है कि तुम्हारे रास्ते को मृगस्ते मृगाधनते हिरनते में तुम्हारे विसर्जनीय के नियम क्या विसर्ग का सावना है, वही पुत्र के समान दुलारा हिरण्य का बच्चा तुम्हारे रास्ते को छोड़ नहीं रहा है। काश्यप ने कहा कि बेटी जिस कुश, हे बेटी कुश की नोक से हिरण का मुख घायल हो गया था। उस हिरण के घायल मुख में जो घाव था, उस घाव को भरने के लिए इसके मुख में तुम हिंगोट या परैया का तेल लगाती थी, जिसको मुट्ठी मुट्ठी भर क्या कहते सावा खिला करके तुमने पाला था, बड़ा किया था, पाला पोसा था, बड़ा किया था। वही पुत्र के समान दुलारा हिरण तुम्हारे रास्ते को नहीं छोड़ रहा है, वही तुम्हारे आंचल को बेटी खींच रहा है। देखिए संज्ञा कहते आपको बता ही दिया। अब आगे देखिए क्या है, समास कहाँ पर क्या होगा, वर्ण विरूपणम क्या होगा, वर्णानाम विरूपणम षष्ठी तत्पुरुष समास। कुश सूच विद्य किसके, कुशों की नोक से, तो कुशा नाम सूच विद्य षष्ठी तत्पुरुष समास। पुत्र कृतक, इसमें तो साफ दिया ही है, कृतक समान होता कोई अंतर नहीं है। प्रत्यय कहाँ होगा, विरूपणम में धातु है और लिट प्रत्यय है। विरूपणम में जिन शब्दों के अंत में अनम आए वहां पर लिट प्रत्यय होता है। और इंगुदी नाम में, इंगुदी में अंगी प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है, ध्यान देना है। क्या होता अलंकार, का बिलिंग अलंकार कौन सा, ये है तुम्हारे रास्ते को क्यों छोड़ रहा है, तो कि तुमने इसकी बड़ी सेवा किया था। कार्य कारण दोनों से क्या है, का बिलिंग अलंकार। हे तो रवाति पदार्थत्वे का बिलिंगम निगद्यते, और उक्तावसंत तिलका सब जा जगोगा। शकुंतला ने हिरण्य से कहा कि अरे बच्चे अब तो मुझसे तुम दूर हो जाओगे, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो, अरे तुम्हारी माता तुमको जन्म देने के बाद ही मर गई थी, इसीलिए मैं तुमको बहुत प्यार से पाला पोसा है। अब तुम लौट जाओ, हमारे न रहने पर पिताजी तुम्हारा ध्यान देंगे, तुम्हारा जो है पालन पोषण करेंगे, तुमको खिलाएंगे पिलाएंगे, लौट जा बेटे लौट जा। ऐसा कह करके वो रोती है शकुंतला और फिर चलने लगती है। काश्यप कहते हैं कि बेटी, काश्यप ने कौन सी कहते हैं कि बेटी उत्पक्षमणोर नयनयो रूपरुद्धवृत्तिं वाष्पम कुरु स्थिर तया विरतानुबन्धनम् अस्मिन् लक्षित नतो नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। उत्तर पश्चिमो क्या, उत्तर पश्चिमो नहीं, उत्तर पश्चिमो धन नयन सज सुन के नियम क्या दूसरा का रावण गया। उत्तर पश्चिमो कहते ऊपर उठी हुई, कहते नय नयोह आँखों की, उपरुद्ध वृत्तिम अर्थात दर्शन शक्ति की क्या है बादशाह, क्या कह सकते हैं, ऊपर तुम्हारी आंखें उठी हुई हैं, इसलिए तुम ठीक ढंग से देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारी निगाह जो है नीचे नहीं पड़ रही है।
वाष्पम कुरु, आंसुओं को कुर्बान करके बंद करो, रोको, स्थिरतया, मैं धैर्य से, विरतानुबंधम मने रोको, असमिन लक्ष्य में, इस लक्ष्य में अलक्ष्य में न देखे गए, न तो न नीचे नीचे, भूमि भागे जमीन के ऊपर, मार्गे रास्ते में, पदान करते पैर, खल में निश्चय कर तुम्हारे विषमी भवन लड़खड़ा रहे, विषमी भवन में लड़खड़ा रहे। ऊपर की ओर तुमने अपनी आंखें उठा रखी हैं, तुम ऊपर की ओर देख रही हो, इसलिए तुम्हारी जो नेत्रों की जो है दृष्टि, तुम्हारी निगाह नीचे की ओर नहीं पड़ रही है और तुम आंसू बहा रही हो। तो तुम थोड़ा धैर्य धारण करो और हे पुत्री, तुम अपने आंसुओं को रोको, क्योंकि जमीन बहुत ही ऊंची नीची है और तुम ऊपर देख रही हो, इसलिए तुम्हारे पैर ठीक ढंग से जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। बेटी, आराम से नीचे देख करके चलो। क्या लिखा है? वीरतानुबंधम, वीरत धन अनुबंधम बन गया वीरतानुबंधम, अकाशवर्णे वीरधा बन जाएगा। तोन्नत में नत धन उन्नत, आधगुणा से ऊका वो बना। अब क्या देखेंगे इसमें शेष बातें? क्या है? समास कहाँ है? उपरुद्ध वृत्ति रुक गई है, वृत्ति जिसके द्वारा वह उपरुद्धा वृत्ति एन तम, बहुवी समास हो जाएगा। तथोन्नतम में नतस्य उन्नतस्य, आसान आप समझाते हैं, नतस्य उन्नतस्य। उस पक्षमणों में क्या बने? उदगतानि पक्षमानि योह तयोह, बहुवी समास बन जाएगा। इसके अलावा जो है प्रत्यय कहाँ बनेंगे? उपरुद्ध में कत प्रत्यय है, उपरुद्ध में क्या है? कत प्रत्यय है। वृत्ति में कितन प्रत्यय है, वृत्ति में कितन प्रत्यय है। स्थिरता में तल प्रत्यय है, विरत में भी कत प्रत्यय है, ये प्रत्यय हो गए। अलंकार कौन सा है? ध्यान देंगे, काव्यलिंग अलंकार। क्यों? तुम्हारे पैर रास्ते पर ऊंचे नीचे पड़ रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, क्यों? उसका कारण है तुम ऊपर की ओर देख रही हो, नीचे देख नहीं रही हो, इसीलिए तुम्हारे पैर लड़खड़ा। तुम्हारे पैर लड़खाने का कारण क्या है? कि तुम ऊपर देख रहे हो, नीचे नहीं देख रहे हो, इसलिए रास्ते में तुम्हारे पैर ठीक ढंग नहीं से नहीं पड़ रहे। क्या होगा? हे तोरवाति पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अलंकार है। और क्या है? उक्ता वसंत तिलका तभजा जगोगः, सगण भगण दो जगण अंत में गुरु हो, वहाँ पर वसंत तिलका छंद होता है। और प्रसाद गुण है, जो बात सुनकर या पढ़ करके दिल में उसी प्रकार से बैठ जाए जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। क्या? चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः, सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। और यहाँ पर समासों का अभाव तो नहीं, लेकिन बहुत कम समास है। जहाँ पर समास कम होते हैं, अभाव होता है, वहाँ पर वैदर्भी रीति होती है। क्या होता है? माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका, अवृत्तिरल्प वृत्तिरवा वैदर्भी रीतिरीष्यते। और भारतीय वृत्ति है। शेष बातें मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 798 558 7339 और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 97 93 03 47 15। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।